डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सारी बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं हूँ दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लेसन 3 क्लास 10th, स्पेशली क्लास 10th वाली ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी टाइम पर डेली वीडियोस आएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में पहले ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वो चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th लेसन 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग की। एंड ये बड़ा खतरनाक भी कह सकते हैं आप और बड़े मजेदार चैप्टर। आप चैप्टर सुनिए। आप सबसे पहले फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट साइड, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। द यंग सिगल बाज अलोन ऑन हिज लीज, मतलब जो यंग सिगल था वो उसकी हद में, उसके घर में, उसकी जगह में। लीज मतलब यहाँ एक छोटा सा जगह, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, अ नैरो horizontal self projecting from a wall or here a cliff। क्या बोला गया है? एक वॉल से या तो मैं बोलूं छोटी सी जगह, उसे आप बोल सकते हैं एक हद मान के चलो कि बेटा तेरी इतनी हद है, इससे बाहर तू नहीं जाएगा। तो वो उसकी हद में अकेला था बेचारा। His two brother and his sister already flown away the day before। और उसके भाई बहन जो थे ना, उसके दो भाई थे भाई, बड़े थे उससे, ठीक है, और उसकी सिस्टर, उसकी बहन पहले से ही दिन की शुरुआत होने से पहले ही वो उड़ जाया करते थे। He had been afraid fly with them। और ये बेचारा बड़ा डरता सहमता, डरता था किससे, किससे डरता था ब्रो? ये डरता था कि उनके साथ उड़ने से, उसको लगता था मैं गिर जाऊंगा। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempt to flap his wings, he became afraid। क्या बोला इसमें? कैसे भी करके वो एक छोटा सा रन लेता, मतलब थोड़ा सा एक दौड़ लगाता और ट्राई करता आगे की तरफ, उसकी हद से आगे की तरफ जाने का। और जैसे ही वो अटेम्प्ट करता, जैसे ही वो अपने पंख को फैलाता, वैसे ही वो क्या होता, डर जाता और रुक जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। क्या बोला गया है ब्रो? यहाँ पर बोला गया है कि एक महान विशाल सागर को देखकर, जो सागर नीचे फैला हुआ था, स्ट्रेच मतलब जस्ट नीचे, जैसे वो उसकी हद से बस उस साइड तरफ जाता और वहां पर पूरे में समुद्र फैला हुआ था, तो वो उसको देखता नीचे की ओर। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन, और कई मीलों का रास्ता था यार। जैसे वो अगर तय भी करता तो एक लंबा रास्ता था। And he felt certain that his wings would never support him। और उसे ऐसा फील हुआ, कैसा फील होता था? उसने अपने मन में ये धारणा बना ली थी कि उसके जो पंख है वो उसे कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करता फिर? वो जब अपने मन में ही वो चीज बनी हुई है तो वो कैसे आगे बढ़ता? So he bent his head and ran away back to the little hole under the leaves where he slept at night। देखिए क्या बोला गया है? तो वो अपने सर को झुकाता, वेंट मतलब होता है सर को झुकाना, वेंट हिज हेड, ओके, एंड फिर बैक आ जाता, वापस आ जाता उस छोटे से होल में जहां वो रहता था। वहां जब रात को वो सोता था ना, उसी लीज में, उसी होल में वो वापस आ जाता था। Even when each of his brother and his little sister whose wing were far shorter than his own। इसमें क्या बोला गया है कि उसका जो भाई है, उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो छोटी बहन है, उसके जो विंग्स है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है विंग्स मतलब उसके जो पंख है वो बहुत छोटे हैं, उसके खुद के पंख से बहुत छोटे। जैसे मान के चलो सिगल के इतने बड़े पंख है तो उनके इतने बड़े हैं, फिर भी वो उड़ जाते हैं, ठीक है। And flapped their wings and flew away। He felt to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate। देखो क्या बोला गया है भाई, यहाँ पर वो बोलता है कि उसके जो पंख होते हैं उसके भाई बहन से बड़े होते हैं, मतलब उसके भाई बहन के पंख जो होते हैं उसके पंख से छोटे होते हैं। एंड फिर भी वो क्या करता है, नहीं उड़ पाता है। फ्लैप देयर विंग्स, वो अपने क्या करते हैं, अपने जो उसके भाई होते हैं, जो उसके बहन होते हैं, वो उनके पंखों को उड़ाते हैं, मतलब फ्लैप्ड करते हैं, दैट मींस फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, मस्टर अप, मतलब ये एक आपकी फ्रेज है कि उसका जो करेज था
वो अपीयर नहीं हो पा रहा था, उसका करेज जो था, मतलब वो उसकी हिम्मत जो थी ना वो वही नहीं हो पा रही थी कि वो उड़ भी सकता है। क्या बोला गया है यहाँ पर आगे कि वो उसका जो आपका करेज मतलब यहाँ पर होता है क्या कि उसका जी हिम्मत है उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, which appeared to him so desperate his father and mother had come around। अब देखिए उसको वो चीज ही नहीं मिल पा रही थी, वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था उड़ने की, तो वो कैसे करता। उसके माता पिता टू हिम रिलीफ, उसके माता पिता उसे बुलाते थे अब ब्रीडिंग हिम, और यहाँ पर threatening to let him start on his legs unless he flew away। देखिए क्या बोला गया है, उसे स्त्री बोलते थे, मतलब उसका मजाक बनाते थे, उसको बहुत डांटते थे, और इस हद तक डांटा उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं उड़ोगे, unless he flew away, अगर वह नहीं उड़ेगा तो उसको भूखा रखा जाएगा, वो भूखा रह जाएगा, हम उसे कोई भी खाना नहीं देंगे, उसे अपनी लीज पर उसकी हद पर भूखा रहना पड़ेगा। But for the life of him he could not move। ना, और क्या बोला गया है कि उसकी लाइफ में वह मूव नहीं कर पाएगा, आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा, खाने नहीं मिलेगा उसको, इस तरीके से उसके माँ बाप उसे डांटे। That was 24 hours ago। Since then nobody had come near him the day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister। देखिए क्या बोला है, क्या यहाँ पर बोला गया है कि 24 आवर्स एगो, 24 घंटा पहले, जब मतलब कोई भी उसके पास नहीं था, उस दिन द डे बिफोर, उस दिन के पहले उसके भाई बहन, वो क्या कर रहा था, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट, वो अपने पिता को, अपने भाई को भाई बहन के साथ उड़ते हुए देख रहा था, मतलब उसके पिता थे, माता पिता थे और वह था, और उसे उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, क्या बोला गया है, उड़ने की एकदम कला से, परफेक्ट कला, कुल मिलाकर बात ये हो रही कि वो परफेक्टली उड़ रहे थे, ओके, मतलब सीधे सीधे एंड हर एक चीज में वो उस चीज में परफेक्ट थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डिव फॉर दिस, क्या बोला गया, उसे वो स्कीम सिखा रहे थे। आपने सुना होगा ना स्कीम मतलब क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, मतलब कि कैसे जो आपकी जैसे ये सीन है, इसकी सतह से कैसे उड़ना है, कैसे लाइटली मूव करना है, एंड कैसे डिप करना है। डिप मतलब होता है ऐसे करके डुबकी लेना टाइप, है ना, मतलब ऐसे डिप करके कैसे फिश को कैच करना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज older brother catch his first herring and devour it। herring मतलब क्या होता है, सॉफ्ट फिन्ड सी फिश। उसने उसके जो ओल्डर ब्रदर थे, उसके बड़े भाई थे, उन्होंने क्या किया, एक फिश को पकड़ा एंड दबोच लिया। Standing on a rope while his parents circle around the rising a proud cackle। proud cackle मतलब होता है क्या, मतलब एक प्रकार से गर्व होना, एक गर्व का एक साउंड निकलता है उनके ऊपर, तो वो क्या करते हैं, एक रॉक पर खड़े हो जाते हैं, एक रॉक मतलब आप बोलेंगे पत्थर, एक पत्थर पे खड़े हो गए, जब उसके भाई बहन और उसके माता पिता ने ऐसा सर्कल बना लिया, और उसके जिस भाई ने पकड़ा था वो भी वहीं पर खड़े था, है ना, और एक प्राउडर कैकल कर रहे थे उधर पर। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग plateau midway down the opposite cliff, towning with him with his coordinates। क्या बोला गया है यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे, आगे क्या होता है आपका, आगे जैसे ही वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने शिकार किया, एंड शिकार करने के बाद देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है, ये आप यहाँ पर देखिए, एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉक्ड आउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। क्या बोला जा रहा है, कावर्डिस बोलते हैं इसको, वैसे अगर बोलो तो कार्ड बोलते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा बोला जा रहा है कि वो क्या करते हैं, दूसरे ही दिन मतलब मॉर्निंग में हमेशा की तरह पूरी फैमिली उनकी वॉक आउट हो जाती है, मतलब चली जाती है, प्रस्थान करती है बिग प्लेट्यू पर, एक बड़े से टापू प्लेटियों पर, एंड अपोजिट की तरफ, मतलब जहां वो खड़ा होता है ना यंग सिगल, उसकी तरफ देखते हुए उसकी कायरता पे टोंट ताना मारते हुए चली जाती है। द
sun was now ascending the sky, blazing on his lens, the face faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. क्या बोला गया है यहाँ पर? देखिए बताया गया है कि जैसे ही सूर्य बादलों में चढ़ जाता है, आसमान में चढ़ा हुआ दिखाई देता है, असेंडिंग मतलब चढ़ जाता है कहाँ पर? आसमान पे, एंड उसकी जो लेज होती है वहां पर ब्लेजिंग होने लगती है, एंड वो भी महसूस करता है ताप को, जो सूर्य का ताप होता है ना उसको। क्यों? क्योंकि भाई उसने भी कुछ रातों से खाना नहीं खाया होता है, प्रीवियस कुछ रातों से, मतलब पिछली कुछ रातों से उसने खाना नहीं खाया होता है। He stepped slowly out to the brink on his legs. वो क्या करता है? स्लोली स्लोली अपनी जो लेज होती है उससे आगे बढ़ता है, बाहर निकलता है, एंड स्टैंडिंग ऑन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। क्या बोला गया है? वो एक पैर पर चलने की कोशिश करता है और एक पैर को अपने विंग्स में, अपने पंख में छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, और अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर सुनिए, देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep। देखिए वो क्या बोलते हैं कि पहले अपनी एक बार आंख बंद करता है, फिर दूसरी कर लेता है, और ऐसा ऐसा मतलब प्रिटेंड करता है, ऐसा बहाना टाइप का करता है, pretending to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heat sunk into their necks. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? वो सोने का सोकर मतलब गिरने में, जैसे आप बोलो ना झपकी आती है और हम गिरने लगते हैं, फॉलिंग asleep है, ऐसा नाटक करने लगा कि उसको नींद आ रही है, वह गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया। उसके पेरेंट्स, उसके पिता, उसके भाई और उसकी बहन को देख रहे थे, जो कि पड़े हुए थे उस प्लेटियो, जो टाबू टाइप का था ना, उस पर। डजिंग मतलब होता है एक हल्की सी नींद, नैप जिसे बोलते हैं ना हम, झपकी लगना, उसे। तो मतलब उनको वहां पर मतलब एक दूसरे के जो नेक्स होते हैं उसमें संक करना, उनकी गर्दनों को डालना बोले तो एक दूसरे के एक दूसरे के नेक में, एक दूसरे के गर्दन में, ओके। हाँ, हिज फादर वाज रनिंग प्रेनेनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैग। क्या बोला जा रहा है? उसके जो वाइट बैग था, मतलब पीछे की जो कमर थी सफेद, उसमें जो फीदर्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके नोक बनाते हैं ना पंख की, उसके जो फीदर्स थे, उसके जो पंख थे, उसको और भी साफ कर रहा था। शार्प करते हैं ना ताकि हम और अच्छे से वो कर सके, वैसे। तो देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है कि ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी माँ उसको देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटियो। वो कहाँ पर खड़ी थी? प्लेटियो के हाई हम्प पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन। उसका जो क्या बोला जा रहा है? हर वाइट ब्रेस्ट, किसकी? उसकी माँ का। मतलब एकदम कहने का मतलब बहुत कहते हैं ना कई बार कि प्यास लगना, लाइक, तो वो आगे की तरफ आ रही थी कि उसके दुखी मन से देख रही थी वो उसके पुत्र को, है ना। एंड नाउ एंड अगेन मतलब बार बार, टाइम टू टाइम बोलते हैं ना आप इंग्लिश में, वैसा। शी टॉर एट पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। क्या बोला? उसने ना एक मछली का टुकड़ा तोड़ा उसकी बीक से, जो कि उसके पैर के तले डला हुआ था। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और क्या किया? उसकी जो चोंच थी उसको दोनों साइड से स्क्रैप करना, रगड़ना, किस पे? रॉक पर, पत्थर पर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। और वो जैसे ही वो खाने को देख रहा था ना, मतलब वो जैसे ही फिश को देख रहा था, तो वो ना एकदम पागल हो रहा था। मैडेंड मतलब यहाँ पर पागल है ना। एंड हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वीट इट। यहाँ पर वीट मतलब होता है शार्पन, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जैसे ही वो उसे देख रहा था, मतलब जो शिगल होते हैं उनको स्क्रैचिंग करना फिशेज की, उसके खाने की, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो वो जिस तरीके से स्क्रैचिंग कर रही थी, वो उसे बहुत ज्यादा पागल कर रहा था, क्योंकि उसने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था। और वो बोलता है गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। यहाँ पर वो गा 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 एक मतलब सिगल्स की लैंग्वेज होती है, तो वो ना रोते हुए भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तो उसकी माँ बोलती है क्या? गाँव कोल आ, ये भी उनकी लैंग्वेज है। सी स्क्रीम्ड बैक देयर इज बुली बट ही केप्ट कॉलिंग
प्लेंटिवली। देखिए डेरिसली भी मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन शी एंड ही स्टूपिड। यहाँ पर वो जो जब उन्होंने ये बोला ना गा कोल आ ऐसा बोला ना, तो वो स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कैसे उन्होंने फिर से उसको चिल्लाया, लेकिन कैसे, लाइक मतलब तुम बहुत स्टूपिड हो, पागल हो। जब हम किसी को ये बताते हैं सामने वाले को कि वह पागल है, बेवकूफ है, इस टाइप से तो बोला जाता है डेरिसली, है ना। एंड फिर भी बेचारा वो लगा हुआ था किस में, आस में। प्लेंटिवली मतलब होता है वो उसी आस में लगा हुआ था कि यार कुछ मुझे मिल जाएगा। एंड आफ्टर अ मिनट, और थोड़े समय के बाद, अन्यथा, या फिर आप बोल सकते हैं कि सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और उसने, देखो यहाँ पर ही जो है ना वही है, उसने फिर से एकदम चिल्ला के आवाज लगाई, ठीक है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और वो उसकी माँ जो होती है, वो फिश का जो टुकड़ा होता है उसे अपनी चोंच में लेकर उसके पास जाने लगती है, कदम बढ़ाने लगती है, उड़ने लगती है उसके सामने, ठीक है। और ही लीन्ड आउट, और वो भी थोड़ा थोड़ा आंखें आने लगता है। देखिए जरा, ये आप सीन देख लेते हैं अपन इसका, ये देखिए इस टाइप से आपकी बुक में दिया होगा, आप देखिएगा, बड़ा समझ में आ जाता है एगरली। और वो भी थोड़ा थोड़ा उसकी साइड आने लगा, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। और वो मतलब जो उसकी माँ थी वो उसकी साइड आ रही थी, तो वो भी टैपिंग करने लगा, धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लो अक्रॉस। क्या बोला जा रहा है कि वो भी कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी से इनके पास आ जाऊं। एंड शी फ्लो अक्रॉस, और वो भी उसके पास उड़ रही थी, ठीक है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे वो उसके जस्ट सामने थी, अपोजिट थी, जैसे मतलब यहाँ पर वो है और यहाँ पर उसकी माँ है, वैसे ही क्या हुआ, शी halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे ये इसकी चोंच है और ये इसकी माँ की चोंच है, इतना ही फासला था, लेकिन फिर उसने अपने जो फिदर्स हैं, अपने जो पंख हैं, उनको फड़फड़ाना बिल्कुल मोशनलेस कर दिया था, गतिहीन कर दिया था। वो वहीं पर एकदम स्टिल हो चुकी थी, रुक चुकी थी। एंड ही waited a moment in surprise, wondering why she did not come नियर। और उस मोमेंट वह वेट कर रहा था, और वही मोमेंट वह सरप्राइज हो गया, चौंक गया कि ये क्यों नहीं आ रही, मतलब उसे ये खल रही थी ये बात कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं, ठीक है। एंड देन मैडन बाय हंगर, और मतलब भूख के पागलपन के कारण, ही डिप्ड एट द फिश एंड विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउटवर्ड्स इनटू द स्पेस। क्या बोला जा रहा है, लेकिन वो पागलपन के कारण उसने डिप्ड, एक डुबकी मारी, एट द फिश के लिए, एंड विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत चिल्लाने के साथ वह ना नीचे गिर गया, मतलब नीचे गिरा नहीं है, ऊपर नीचे वो हो रहा था आसमान में, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, उस जगह में। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still। और एक भयंकर डर, मतलब एक ऐसा डर जैसे उससे, मतलब वह गिर जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, टेरर। मॉन्स ट्राउज टेरर, ओके। एंड उसका जैसे उसकी धड़कनें बंद हो गई, मतलब हम तो एकदम, हमारी धड़कनें तो रुक ही गई थी, तो ऐसा। एंड ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये कुछ समय की बात है, मतलब कुछ ही मिनट, कुछ ही टाइम, 2-3 मिनट आप ऐसा बोल सकते हैं, लास्टेड मिनट मतलब बाद के कुछ समय की बात है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स एंड स्प्रेड आउटवर्ड्स। और बोला जा रहा है कि अगले ही मोमेंट में वो क्या करता है, अपने विंग्स को फैलाता है, अपने पंखों को फैलाता है, एंड ऊपर की तरह फैला देता है आउटवर्ड्स में। द वाइंड द वाइंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स। और उसकी छाती के साइड जो फीडर्स थे, मतलब वो रस्ट करती हुई, हवा उस काटती हुए, बोलते हैं ना हवा काट रही है पंख से, सो हवा कटती जा रही थी और वो उड़ता जा रहा था। देन अंडर हिज स्टोमक, एक मिनट, अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, क्या बोला जा रहा है कि इसके स्टोमक के नीचे और उसके विंग्स के अपोजिट, उसके पंखों के अपोजिट और उसके पेट के नीचे से वो हवा निकलती जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही वाज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ। और उसको अब समझ में आ गया था जो टेक्निक थी कि ये जो पंख है मेरे, वो हवा को काटते जा रहे हैं और अब मैं गिरूंगा नहीं। यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे दिया हुआ है, ही वाज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह चिल्ला भी रहा था नीचे की ओर
ओर हो रहा था, ऊपर की ओर हो रहा था, लेकिन ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिटर डिजी, उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। डिजी मतलब उसको flapped चक्कर his wings once and he sought upwards, ga 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 ga, and ga call her. His mother swooped past him and her wings making a loud noise. देखिए क्या बोल रहा है आगे। आगे क्या होता है वो गागा गागा करके ऊपर की ओर मतलब जाता है, मतलब अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, एकदम चिल्ला चिल्ला कर आगे जा रहा है। एंड ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसकी माँ उसे प्राउडली गा 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 कर रही होती है। एंड वो भी क्या कर रहा होता है, देखिए यहाँ पर बोला है कि हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले उसकी माँ जो होती है उसको स्वाइप्ड करती है एंड उसकी जो मतलब वो उसके साथ फड़फड़ाती है, उसके साथ उड़ती है, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो और नॉइज करते हैं और वो उसको आंसर देता है दूसरी ओर चिल्लाकर। देन हिज फादर फ्लो ओवर हिम स्क्रीमिंग, और क्या कर रहे होते हैं, उसके पापा जो है उसके ऊपर उड़ रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसकी माँ उसके साथ और पापा उसके ऊपर और उसके भाई बहन उसके आस पास क्या कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डिविंग, यहाँ पर बताया जा रहा है, देखो कर्वेटिंग मतलब होता है क्या, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब कि लेट जाना, ऐसे पानी में लेट जाना, किसकी तरह, हॉर्स की तरह, ठीक है। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मतलब यहाँ पर है फ्लाई विथ वन विंग्स हायर देन द अदर, देखिए एक के ऊपर एक उड़ना है, एक मतलब एक उड़ रहा है, एक के ऊपर एक उड़ रहा है, एक से आगे एक उड़ रहा है, इस टाइप से। देन ही completely then he completely forgot that he had not always been able to fly, वह भूल जाता है कि वो कभी एबल नहीं था उड़ने के लिए, उसे ये तो बिल्कुल ही दिमाग में नहीं रहता है कि मैं उड़ भी नहीं सकता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डिव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रिंकली एंड श्रीली, देखिए क्या बोला जा रहा है, वो बहुत चिल्लाता है, चीखता है, एंड क्या करता है, डिव मारता है, डुबकी मारता है, सौर करता है, एंड कर्व करके, कर्व मतलब वही लीप करना, एकदम लीटना हॉर्स की तरह, और तेज उड़ना, ठीक है, करता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो क्या हो रहा था, अब पानी के मतलब जो समुद्र है उसके पास था। लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधे उसके ऊपर था, सीधे उड़ रहा था, स्ट्रेटली उड़ रहा था उसके ऊपर। एंड फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और ये मतलब फेस कर रहा था जो ओशियन है, मतलब जो समुद्र है उसे, महासागर है। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसे क्या दिख रहा था भाई, उसे ना एक विशाल ग्रीन, हरा मतलब नीला कह सकते हैं, हरा बोला गया है यहाँ पर समुद्र को, तो हरा समुद्र उसके जस्ट नीचे था, विथ लिटिल रिच moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ही वो टर्न करता है उसकी बीक को, तो साइड वे से निकल रहा था वो। एंड हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और मतलब उसके जो माता पिता और भाई बहन थे वो उस ग्रीन फ्लोरिंग पर ऐसे लेट जाते, मतलब लैंड कर चुके थे, लेकिन वो नहीं कर रहा था। एंड दे वर बैकॉकिंग टू हिम, सॉरी ये लिखा हुआ है बैक कॉन्किंग टू हिम, मतलब उसको चेयरअप कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, बहुत ही मतलब चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे। एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन ग्रीन सी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, उसने अपनी लेग को स्टैंड ऑन किया ग्रीन सी पर, हिज लेग सैंक इनटू इट, और उसकी जो आई मीन टू से जो उसके पैर थे वो सैंक हो चुके थे, मतलब अंदर जा चुके थे। एंड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइजिंग अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, देखिए वो मतलब क्या हो रहा था, कुल मिलाकर स्टैंड ऑन हो गया था, खड़ा हो गया था उस ग्रीन सी में, एंड फिर से उड़ने का अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहा था, फिर से उड़ने का प्रयास कर रहा था। बट ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था। एंड वीक विथ हंगर, और खाने की वजह से, भूख की वजह से क्या हो रहा था, कमजोर हो गया था। ही कुड नॉट राइज, वह उठ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है किसी अनदर एक्टिविटी के कारण, मतलब पूरी तरह से थक जाना, किसी एक्टिविटी के कारण थक जाते। वह द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, बताया गया है एग्जॉस्ट बुरी तरह से थक चुका था एक अलग एक्सरसाइज के कारण। एंड हिज
फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसका जो फीट था मतलब उसका जो आप बोले तो पैर थे वो मतलब फंस गए थे, या मैं बोलूँ कि डूब चुके थे सी में। एंड देन हिज belly टच्ड इट, और उसका जो वैली यहाँ पर पेट से बोला गया है कि उसका बेली जो है ग्रीन सी से टच हो रहा था। एंड ही सैंक ऑन फर्दर, और वो जो मतलब अब वो ना मतलब आगे की ओर उड़ना चाह रहा था, अब वो उड़ नहीं पा रहा था। ही सा फ्लोटिंग ऑन इट, अब उसे लग रहा था क्या वो उस पे फ्लोट मतलब तैर रहा है ना। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग एंड प्राइजिंग हिम, और उसकी फैमिली आसपास की मतलब वो उसमें अब बिना कुछ एक्टिविटी के, बिना फ्रदर के, बिना किसी भी चीज के वो उसमें क्या हो रहा था, तैर रहा था नाव। तो उसकी फैमिली जो थी आसपास की वो बहुत चिल्ला रही थी, उस पे प्राउड कर रही थी, प्राइजिंग हिम मतलब उस पे एक प्रकार से मतलब प्राउड होना, गर्व करना, है ना। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैपिंग ऑफ डॉग फिश, और उसकी बीक जो है एंड मतलब जो फैमिली थी उनकी वीक्स जो होती है मतलब जो चोंच थी वो उसे ऑफर कर रही थी, ऑफरिंग हिम टू स्क्रैम डॉग फिश खाने के लिए ऑफर कर रही थी। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली फ्लाइट ली। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ यंग सिगल। एंड आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सारी स्टोरी मतलब मैंने जो फर्स्ट स्टोरी समझाई वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ब्लैक एरोप्लेन देखना है तो कल इसी टाइम पर डेली क्लास वीडियो अपलोडेड करती हूँ मैं 10th की 10 AM को, तो फटाफट से देख लिया करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।